Assalamu alaikum. Once again, welcome back, G. Welcome back से मुराद ये कि a very good morning to you. I'm half zombied, like half zombied मुराद ये है कि पूरा zombie नहीं हूँ, लेकिन आधा zombie हुआ हूँ because the drugs that I'm taking, जितनी मैं दवाएं ले रहा हूँ, it's unbelievable. मेरा back, my whole body is tilted this way. और मैं कल जिन therapies से गुजरा हूँ मैं जानता हूँ, MRIs, therapies and what not, it's unbelievable. दुनिया भर के इंजेक्शंस हैं, दुनिया भर की दवाएं हैं और आई थिंक मैंने कल काउंट की थी जेन्युइनली एक वक्त में आई थिंक देयर वर 17 टैबलेट्स दैट आई टुक 17 उसमें से 5 जो थी वो सिवियर पेन किलर्स थी, 5 जो थी वो सॉर्ट ऑफ सेडेटिव्स थी कि आपको नींद आ जाती है, आपका पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है, बट स्टिल यू नो आई एम स्टिल अप एंड स्टिल बट यू नो इट्स ओके. आई थिंक आई हैव फाउंड न्यू डेप्थ्स अबाउट मी. मुझे लगता है कि बर्दाश्त की ना नई डेप्थ्स जो हैं वो मैंने खुद ही डिस्कवर कर ली हैं अपने अंदर. बट इट्स ओके. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड शो. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग. अच्छा, बाय द वे मैंने इन लोगों से कहा था, आई डोंट नो इन्होंने निकाली या नहीं निकाली, बट मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ देखता हूँ, बिकॉज अभी जो पहली वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको पता है पौधे बात करते हैं आपस के अंदर. ठीक है, इस नो पौधे, हाँ पौधे आपस में बात करते हैं. तुम हैरान होकर देख रहे हो कि पौधे बातें, तो तेरे अलावा मतलब अल्लाह की कोई मखलूक़ात नहीं है. मतलब क्या पौधे आपस के अंदर बात करते हैं. मैं वो एक फ़िल्म थी एम नाइट शामलम की ना, शामलम की एक फ़िल्म थी, मुझे अब याद नहीं है इफ़ क्या थी वो, अवेकनिंग थी या कुछ और थी. मैं एक मिनट, हाँ अभी मैं आपको बताता हूँ कि दैट्स द फिल्म. इस फिल्म का नाम क्या था? मार्क वॉलबर्ग की फिल्म थी. इस फिल्म का नाम भी कहीं से आ रहा होगा ना, नाम मुझे बता दीजिएगा. लेकिन पौधे आपस के अंदर बात करते हैं और ख़तरा अगर उनको, हाँ क्या नहीं, डॉग टू ट्री नहीं है, कोई डॉग टू ट्री नहीं है. व्हाट इज़ डॉग टू ट्री? देयर इज़ नो सच थिंग इज़ डॉग टू ट्री. मैं तुम लोगों से छोड़ रहने दो, बट देयर इज अ डॉग टू ट्री. There is no dog to tree. No such thing as dog to tree. अब बट बहरहाल ये वाली फिल्म नहीं थी. मैं आपको बता रहा हूँ कि पौधे बात करते हैं आपस के अंदर और ख़तरा सूंघ के, ख़तरा निकल के वो ज़र्रात जो हैं वो उनसे निकलते हैं, गैसेस जो हैं वो उमट होती हैं और इस तरह से एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन जो है वो पौधे जारी रखते हैं. तो अब आप कभी किसी पौधे के करीब से गुजरे ना, पौधे को ख़तरे का एहसास हो जाता है. डू यू नो दैट? पौधे को ख़तरे का, अब सोचो हम कितने पौधे खाते हैं, सलाद के पत्ते को ख़तरे का एहसास होने लगे अचानक से, ओहो मैं जाने वाला हूँ. गोभी को एहसास होने लगे कि मैं जाने वाला हूँ. कैन यू पॉसिबली इमेजिन? बनाना को एहसास, आई एम नॉट किडिंग, ये आपस के अंदर बात करते हैं, जानदार होते हैं. बिकॉज देखिए कोई चीज़ भी जो ग्रो कर रही है उसके अंदर जान है. अब और इवन साइंस ने तो ये भी प्रूव किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रो नहीं करती येट वो जानदार होती हैं, लेकिन कोई चीज़ जो ग्रो कर रही है, अपने साइज़ को तब्दील कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसकी वजह से उसके जो मास है उसके अंदर तब्दीली आती है. खैर ये टेक्निकल बातें, इसको छोड़िए. लेकिन पौधे आपस के अंदर बात करते हैं, ये नई दरियाफ्त है और जितने भी बोटानिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे अब राज़ी हैं कि पौधे को ख़तरे का एहसास हो जाता है और वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं. ये हमारी आज की पहली वीडियो. तो कल को कोई आपसे पूछे ना कि जी क्या पौधे आपस में बात करते हैं, यस पौधे आपस में बात करते हैं. हमारी दूसरी वीडियो में एक बहुत बड़ा इम्तहान है और वो इम्तहान एक कंपनी ने, आइसलैंड की एक कंपनी है, आई थिंक वेब डेस्क उसका नाम है, उसने कहा है कि जी आपने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना 1 महीने. सोचो, हाँ अमार ने सबसे पहले मुझे यूँ करके, क्या भाई मैं भी एक चैलेंज दे रहा हूँ हमारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको एक मैं चैलेंज. उन्होंने $10,000 का बोला है, मैं कहता हूँ हम $10,000 का चैलेंज, चलो $1,00,000 का चैलेंज रखते हैं. $1,00,000 का आपके लिए नहीं है, $1,00,000 का चैलेंज हमारे अपने ग्रुप के लिए है. आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, खासकर तुझे, और फ़ोन्स ले लिए जाएंगे, टेलीफोन से. तुम चैलेंज कबूल है? $1,00,000 के लिए 1 महीना. माइक लेके आओ, माइक लेके इधर आओ, कबूल करें. लेट्स डू इट. ये कह रहा है आइसलैंड की ये कंपनी है, इसने ये सिलसिला शुरू किया है कि जी उन्होंने कहा है कि जी स्मार्टफोन्स एक फराम करदा बॉक्स में महफूज तरीके से स्टोर करेंगे और एक माह तक बग़ैर सेल फ़ोन के, बग़ैर स्मार्टफोन के वो गुजारा करेंगे और उनको $10,000 इनाम दिया जाएगा. और वो उनका कहना ये है कि ज़िंदगी में जितनी बुराइयां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख हैं, वो इस सेल फ़ोन की वजह से हैं. which I also agree. आई थिंक हमने रैपिडली तरक्की की है. सर आप माइक लेके आए, इधर माइक लेके आए लेके. हम भी एक चैलेंज लेने जा रहे हैं.
और उसके बाद देखते हैं, आए आए इधर आए इधर आए इधर आए, इधर सामने बैठे और पूरा जोर से बोलना है माइक के अंदर। ये अब चैलेंज हो रहा है पक्का पक्का, माइक में एक के लिए माइक जोर से। 1 महीने के अंदर तुमको हम एक कमरे में बंद कर देंगे, ठीक है, विदाउट योर सेलफोन, कोई सेलफोन का इस्तेमाल नहीं है। तुम्हें काम पे इसी तरह से यहाँ पर आना है, ठीक है, काम करना है, रात को सोने के लिए उसी कमरे में चले जाना है। और तुम्हारी 24 आवर लाइव फीड देंगे हम। लाइव फीड से मुराद ये लोग तुम्हें देखेंगे, तू खामा खामा मशहूर हो जाएगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। ये सोच रहा है भाई आप 1 महीने फोन रखोगे तो क्या हो गया मेरे, मैं तो जो तुम्हारा काम तुम फोन से करते हो ना, वो फिर पूरा पाकिस्तान देखेगा। फोन से कुछ करता ही नहीं मैं जी, माइक में फोन से कुछ करता ही नहीं मैं। अच्छा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। सोचो कितने फैंस हो जाएंगे तुम्हारे 1 महीने में, कितने फैंस हो जाएंगे ना। लोग तुम्हें देख रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे उफ, और पता है वो हमें गालियां दे रहे होंगे, कितना जुल्म कर रहे हैं ना आप अमार पे, उफ अमार वी लव यू, अमार वी लव यू। तुम समझते हो मैं तुम्हें वो मौका दूंगा? सवाल ही नहीं पैदा। नहीं वही सोच रहे हैं भाई, अगर ये मौका दे दे तो मैं तो 10 लाख रुपए भी मुझे मिल जाएंगे, 1 लाख भी मिल जाएगा। मुझे पता था ना, तभी मैंने कहा कभी नहीं। माइक मैं कहा तभी मैंने कहा कि कभी नहीं। अच्छा हो जाए थोड़ा अच्छा कर दूं इसको मैं? कर दूं। ऑलराइट, हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे, एक कमरा, बेड तुम्हारा लगा हुआ होगा, ठीक है, माइक ऊपर करो, बेड तुम्हारा लगा हुआ होगा, फोन्स हम तुम्हारे यहाँ पे रख लेंगे, तुमने डेली आना है, काम करना और वापस चले जाना, उसी कमरे में रिटायर होना 1 महीने तक के लिए, ठीक है। और तुम्हारे साथ हम एक पाइथन रखेंगे, ठीक है। कहाँ गुम हो गए, मतलब अचानक से चुप हो गए? ठीक है। पाइथन ठीक है ना? पाइथन पता है क्या होता है? क्या होता है बता दें। तो आपको नहीं पता? पाइथन कहते हैं सांप को, अजदहे को, ठीक है। वो काटता नहीं है, अच्छा। काटता नहीं, बस लपेट लेता है ऐसे करके, जकड़ लेता है यूं करके, ठीक है। उसके साथ आपने 1 महीना गुजारना है। फिर नॉट एक्सेप्टेड चैनल। नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाई? डर लगेगा तुमको? मैं और सांप? तो क्या पता सांप को डर लग रहा हो, आई मीन हो सकता है सांप को शदीद डर लग रहा हो हमारे से, पॉसिबल है ना? करें? हाथ मिलाओ। सांप को निकाल दें बीच में से। सांप को निकाल दिया, फिर 50,000 रुपए सांप को निकाल दिया, 1.5 लाख रुपए सांप के। हाथ मिलाओ, 50,000। 1 महीने जी, 1 महीने। और ये लाइव फीड है, हमारे शो से जाया करेगी 1 महीने। हम इसको फरवरी में शुरू कर सकते हैं? जब मर्जी करें। नहीं, फरवरी में। अपने घर वालों को बता दो कि तुम घर नहीं आओगे। ओके, डन। ऑलराइट जी, डन। जाइए जी, थैंक यू वेरी मच, जाइए। वेरी नाइस। दिस इज काइंड ऑफ क्रेजी। आप सोचें कि क्या होगा, मतलब मजा आएगा यार, मजा आएगा। इट्स गोइंग टू बी रियली फन। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास मिला करेंगे तुमसे आके, और पूरा पाकिस्तान तुमको देखेगा। हाँ, यूल बी नोन, तुम पूरे पाकिस्तान में जाने जाओगे। तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम थिंकिंग ये तो मैं भी कर सकता हूँ। सोचें अगर मैं एक कमरे में रहूँ, और मैं तो हस्दे के साथ भी रह सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं रहूँ और मैं अपना मॉर्निंग शो भी वहीं से करूँ और लाइव सेट हो, और हम ये करें, ये मैं आइडिया दे रहा हूँ तुम लोगों को। आज मीटिंग के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं। रेटिंग तो मतलब छप्पर फाड़ के आएगी, ऐसी रेटिंग आएगी कि आपकी सोच है, और हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेट्स डू इट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कशमाला तलत हमारे साथ होंगी, उनसे बात करते हैं, लेकिन लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड वी वांट टू से हेलो टू कशमाला तलत। अस्सलाम वालेकुम कशमाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, और आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है पाकिस्तान से। आपने पहली मरतबा ट्रायल्स दिए थे? हम लोग क्वालिफायर्स के लिए काफ़ी टाइम से जा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ये इस क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, और आपने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया था? जी बिल्कुल। तो कैसा लगता है जब ये ऐलान हुआ कि आपने क्वालिफाई कर लिया है? आपको पता था, इमीडिएटली पता था, या उसमें किस तरह से ये होता है? बिकॉज आई एम सॉरी आई डोंट फॉलो शूटिंग, लेकिन अब ज़रूर मैं देखूंगा, बिकॉज आपने क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी प्रेइंग फॉर यू, प्राउड ऑफ यू। सो प्लीज़ टेल मी कि क्या फीलिंग्स क्या थी?
सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतने बड़े ऑनर से नवाजा है। उसके अलावा अगर बात करूं कि मुझे पता था कि नहीं पता था, लेकिन उस फर्स्ट हमारी क्वालिफिकेशन होती है और उसके बाद हमारे फाइनल्स, मतलब मेडल मेडल मैच होता है। हाँ। मेडल मैच में जब सिल्वर आ गया था उसके बाद भी मुझे आइडिया नहीं था। आई वाज इन कंफ्यूजन के पता नहीं कोटा आया है कि नहीं आया, और आई वाज लुकिंग के पता नहीं कोटा। और जब मुझे पता चला था कि कोटा आ गया है और आई एम गोइंग टू पेरिस डायरेक्टली, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी था, और मुझे उस तरह यकीन भी नहीं आ रहा था। और खुशी तो बहुत ज़्यादा थी कि आई एम गोइंग, के जितनी भी मेहनत थी, मेरे कोचेस की मेहनत थी, मेरे पेरेंट्स की मेहनत थी, मेरी अपनी मेहनत थी, वो पे ऑफ हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और पाकिस्तान का ये वाला इमेज जो है ये पूरी दुनिया को जाना चाहिए। जो जो कारनामा आपने अंजाम दिया ये सबको पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान से ऐसे एथलीट्स आते हैं जो इसमें महारत रखते हैं। इससे पहले 2 लोग थे, यू आर द थर्ड पर्सन जिसने पेरिस में जिसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, थर्ड पर्सन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। पहले जो थे वो गुलाम जोसेफ थे, दूसरे GM बशीर, एंड देन यू। तो ये बहुत बड़ी बात है, यस, बहुत ऑनर की बात है ये। बिल्कुल, ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। अगर वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट वुमेन होगी जो डायरेक्टली क्वालिफाई कर रही है ओलंपिक्स के लिए। उसके अलावा उससे पहले हम लोग सिर्फ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज पे जाते रहे थे, और मुझे बस यही था कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो कि जब भी शूटिंग का या जो मैं कर रही हूँ उसका नाम आए तो मेरा नाम याद रखा जाए। और इंशाअल्लाह ताला आपका नाम याद रखा जाएगा और आप इंस्पिरेशन बनेंगी आगे आने वाले लोगों के लिए, नॉट जस्ट विमेन, मेन ऑल्सो। पाकिस्तान की जो अवाम है आप उनकी इंस्पिरेशन बनेंगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं देखता हूँ, आई हैव गॉट अ डॉटर हु इज़ 8 years ओल्ड, एंड आई एम श्योर अगर वो ज़िंदगी में ऐसा कोई कारनामा अंजाम देती है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। तो इस वक्त यू हैव नो आइडिया हाउ आई बिल्कुल। फील फॉर यू। आई आई एम वेरी प्राउड फॉर यू, ऑफ यू, फॉर अचीविंग दिस फॉर पाकिस्तान। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जी। आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन कौन है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर बात करूँ तो मेरी मदर है, क्योंकि मैंने उनको बहुत हार्ड वर्किंग देखा है, और मुझे यही था कि आई शुड, मतलब मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं जो जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हो आप। लेकिन मुझे ये था कि सिर्फ पेरेंट्स के लिए ना किया जाए, बल्कि अपनी कंट्री को भी किसी तरह सर्व कर सकूं किसी तरह। क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड है तो हमें ये होता है कि या तो जिस तरह था कि आर्मी ज्वाइन करूं, या फिर मुझे टाइम के साथ साथ ये हुआ कि मैं पूरे कंट्री को सर्व करूं। तो आई थिंक सो दिस इज द वन थिंग कि मैंने बिल्कुल कंट्री को सर्व किया है। ऑलराइट, ये बढ़िया। आपके सिबलिंग्स कितने हैं, भाई बहन कितने हैं? मेरे 4 बहन भाई हैं। 4 बहन, और चारों में से किसी को शौक है इसका? अ, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है और अपनी हॉबीज होती हैं, तो वो अभी तक तो नहीं है अभी किसी तक को। आप सबसे बड़ी हैं घर में? जी, सबसे बड़ी। अच्छा, सो मुझे बताइए आप खुद क्या करना चाहती हैं आगे चल के, व्हाट डू यू वांट टू डू? राइट नाउ मैं BS मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। होपफुली माशाल्लाह। कि आई विल ट्राई टू जॉइन ISPR फर्स्ट, ओके। और उसके अलावा मेरा अभी वैसे सिविल जॉब करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स तक तो बिल्कुल ट्रेनिंग है, और उसके बाद होपफुली के मैं मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करूँगी। मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगी, देन यू वांट टू जॉइन द आर्मी, यही यही बात है, या, ऐसा ही है? चले यस। चले इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइए अब आपका स्केड्यूल क्या होगा, कितनी टफ ट्रेनिंग हो जाएगी, कितना वक्त प्रैक्टिस करती हैं आप, इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव टू प्रैक्टिस, कि किस तरह से होता है ये सब? प्रैक्टिस की बात करूँ तो प्रैक्टिस हम लोग 10 to 15 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हमारी ट्रेनिंग आ जाती है, विंटर ट्रेनिंग आ जाती है, फिजिकल्स आ जाते हैं। तो उसमें और ट्रेनिंग बिल्कुल टफ होने वाली है, क्योंकि अब ये वो एक नॉर्मल लेवल नहीं रह गया। इंटरनेशनल लेवल के लिए तो हम ट्रेन कर रहे थे, लेकिन ओलंपिक्स इज मच मोर देन दैट। तो हम लोग उसके लिए ट्रेनिंग करेंगे, और कोचेज मेरे साथ हायर हैं। 10
मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी उनको कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सर कैसर और कोच फलाद मीर, उन्होंने मुझे 10 मीटर और 25 मीटर पे ट्रेन किया है, और होपफुली के फ्यूचर में भी उनके साथ ट्रेनिंग रहेगी और हम अच्छे रिजल्ट्स ला सकेंगे। इंशा और एक्सपेंसिव की बात की जाए तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, क्योंकि मेरा अभी तक जितना एक्सपेंस है वो डिपार्टमेंट उठा रहा है आर्मी, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे उनको रिप्रेजेंट करती हूँ। दे आर लुकिंग फॉर दैट। आज जेलम में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा सकते हैं। यू कैन गो देयर एंड दे विल फैसिलिटेट यू। तो क्या सिविलियंस भी इसको कर सकते हैं, सिविलियंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या यू हैव टू हैव बिल्कुल से कर सकते हैं? बिल्कुल जी जी बिल्कुल, सिविलियंस भी जा सकते हैं। जेलम में यूनिट है, उसके अलावा लाहौर में क्लब है, इस्लामाबाद में क्लब है, लाहौर में लाहौर गैरिजन शूटिंग क्लब है, और इस्लामाबाद में गन एंड कंट्री क्लब है। उसके अलावा कराची और सिंध वाली साइड्स पे भी रेंजेस हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बिकॉज देखिए ना, अब जब कशमाला ये कर रही हैं तो आई एम श्योर आपको देख के शौक होगा। देखिए, ये होता है ख्वाब। अगर आप ख्वाब कोई देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, और इसके बाद उसके लिए मेहनत करें, तो आज आप भी कशमाला तलत की जगह खड़े हो सकते हैं। कशमाला, वी वांट टू से थैंक यू टू यू फॉर बीइंग ऑन द शो। वी वांट टू कंग्रेचुलेट यू, आपको, आपके पेरेंट्स को। पाकिस्तान इज़ प्राउड ऑफ यू। और आप यकीन माने, आप जब जाओगे ओलंपिक्स के अंदर, मुझे पता है जब नदीम ने मेडल हासिल किया था जेवलिन थ्रो में, तो हम लोग, मैं अपने घर में मलीर कैंट में था, और मैं, लासी और राजा, हम तीनों बैठ के वो देख रहे थे। सुबह 4 बजे का वक्त था, और जिस वक्त उसने वो रिकॉर्ड बनाया था, we started shouting and we started hugging each other because at the end of the day it's about Pakistan. So beta, we are very proud of you. अपना बहुत ख्याल रखो, बहुत ख्याल रखो। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू वेरी मच कशमाला, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ पाकिस्तान, और मैं ये चाहता हूँ कि यही वाला पाकिस्तान जो है ये पूरी दुनिया के सामने आए। हमारा हर बच्चा, हमारी हर बच्ची पाकिस्तान को हर सतह पर रिप्रेजेंट करे। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट। प्लीज़ ट्रस्ट इन द पाकिस्तान यूथ, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट कीजिए। और मैं पॉलिटिशियन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फॉर वंस पाकिस्तान को चैन से सांस लेने दीजिए। प्लीज़ लेट अस ब्रीथ, प्लीज़। एक साथ बैठें, आप, किसी के लिए मैं बुरा नहीं कह रहा, एक साथ बैठें, एक टेबल पर बैठें, 5 साल के लिए फ़ैसला कर लें कि ये गवर्नमेंट आप सब की है। इसी पे झगड़ा है ना, इसी कुर्सी पे झगड़ा है, ये कुर्सी आप सब ले लें, बट पाकिस्तान में आटा बेहतर कर दें, चीनी बेहतर कर दें, और फजूल एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें ना करें। ये रॉन्ग बिहेवियर है जिससे लोग सीखते हैं। अगर आपको बात एक दूसरे के ख़िलाफ़ करनी है तो तमीज़ से, प्यार से, रसान के साथ, डिग्निटी के साथ बात कीजिए, ताकि आने वाली जो यंगर जनरेशन है वो देखे और वो कहे नहीं, हमें ये बात ऐसे करनी है। यू नो, पीपल फॉलो। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? आई एम ऑल गुड। और ये वक्त वो होता है, दरवाज़ा बंद कर दें, शो यहाँ हो रहा है, बंद कर दें प्लीज़, बंद कर दें दरवाज़ा, थैंक यू वेरी मच। ओके, शो यहाँ हो रहा है, ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो आज दिन बहुत अच्छा है। रीज़न इज़ बिकॉज आज हम 2 कपल्स को बुलाते हैं, और एक कपल, पहला वाला कपल जो है वो हमारे साथ आ चुका है। इनकी शादी को 8 साल हुए हैं। शायर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पढ़ाते हैं, तदरीस से वाबस्ता हैं। लेट्स से हेलो टू सजाद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। एंड अमरीन सलाउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप लोग ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। हमारे यहाँ यूजुअली चाय इस वक्त तक आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर आ जाती कोई है। मसला नहीं। तो सो टेल मी, कितने साल हो गए शादी को? 8 बरस हो गए। 8 साल। तो मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात, हम दोनों शायर हैं तो मुशायरे में हुई। शायरों की मुलाकात हो ही जाती है। हमारा राब्ता ज़ाहिर था शेर व अदब के हवाले से। तो फिर हमने सोचा कि जब शेर का राब्ता है तो ज़िंदगी का भी राब्ता बनाना होना चाहिए। फिर हम इकट्ठे हो गए, बस सही। तो इस तरह से मुलाकात हो गई। जी जी बिल्कुल। तो पहले मुतासर कौन हुआ था? किसने सोचा कि, या एक साथ ही था ये स्टोरी ये सुनाएंगे? हाँ, आप सुनाओ गज़ल वाली कहानी। बस वो हमारा एक बहुत अच्छा अदबी पर्चा है, वहाँ इत्तेफाक से हम दोनों की गज़लें आमने सामने छपी थी। ओके। तो मेरे फादर जो हैं, वालिद साहब जो हैं, वो भी बहुत शेर फ़हम है। अच्छा। तो मैंने हिस्सा गज़ल में से बहुत सी गज़लों के मतले पढ़े। तो जब मैं सजाद की गज़ल में पहुंची तो सजाद की गज़ल सुनते ही मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये गज़ल शानदार है। मैंने कहा इसमें 2 ही गज़लें शानदार हैं, एक मेरी और एक ये गज़ल। तो मेरे ज़हन में वो एक मेमोरी है।
मगर ये कि ये तो बाद में रिफ्लेक्ट किया कि पहला तारुफ गालिबन मेरा तो ऐसे हुआ था। अच्छा। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि किताब हमने मैंने तो पढ़ी। वो गज़ल याद है आपको? बिल्कुल याद है जी, वो गज़ल तो अभी भी पसंदीदा है। बताइए थोड़ा सा कुछ हो जाए। हाँ, मतलब मैं सुना देती हूँ, दूसरा शेर सज्जाद सुनाएंगे क्योंकि उनकी गज़ल है। कहाँ ज़मी के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है, वाह। कहाँ ज़मी के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है, ये रात सदियों से मेरे सीने पे चल रही है। क्या बात है, वेरी नाइस सर, ये तो वारदात है पूरी। सीरियसली ब्यूटीफुल जी। तो अगला शेर इसका मैं सुना देता हूँ, एक और शेर के मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा, वाह। दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कब से कर रहे हैं शायरी? मैं तो शायरी 20-25 बरस हो गए। 20-25 बरस, मतलब जब से बड़े हुए तब से? कॉलेज दौर से शायरी करें। जी जी बिल्कुल। वेरी कूल। और जर्नलिज्म कैसे? जर्नलिज्म को भी लगभग इतना ही अरसा हो गया, लेकिन रेगुलर जो था वो तकरीबन 10 बरस हुए। पहले मैं ऑन एंड ऑफ करता था, लिखता रहा, फीचर राइटिंग, कॉलम्स, उस तरह तो इनडायरेक्टली तो वाबस्ता था 20-25 बरस से, लेकिन बाकायदा 10 बरस से। अच्छा, ये सवाल ऑफ द रिकॉर्ड है, आप ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए कि ऐसा कभी होता है जर्नलिस्ट पे दबाव आता है? आता है बस यहीं तक रहते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं बात करते। दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। हम नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते। अच्छा, यू हैव औलाद है आपकी? जी, हमारा एक बेटा है। बेटा कितने साल का? 3.5 साल का। वाओ, तो ही इज अ हैंडफुल माशाल्लाह, शरारती। ओह यस इंडीड, हर वक्त। अब तो बातें भी बहुत हैं, शरारतें भी बहुत हैं, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल जाने का बहुत शौक है। प्री नर्सरी में है वो। आपके बच्चे तो जाहिर है वो स्कूल सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि अगर ऑब्वियसली वो तो जाएंगे। और स्टोरी बुक्स के साथ बहुत कनेक्टेड है। वेरी नाइस। तो उसकी लर्निंग जो है थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगती है बाकी बच्चों से? मैं कुछ इस पे मेरा ख्याल है कमेंट नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि अभी तो उसने लर्न करना शुरू किया है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जो ग्रेजुअल एक आपको नज़र आती है ना कि एवोल्यूशन हो रही है और अब पूरे जुमले होते जा रहे हैं। आई थिंक परवीन शाकिर का एक शेर था, वो मैं अब जब बच्चे देखता हूँ ना तो मुझे समझ में अब आता है, पहले भी आता था। वो परवीन शाकिर ने कहा था, जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक। और बात सही है, बिकॉज वो लर्निंग जो हमारी थी वैसी लर्निंग अब नहीं है, और जो बच्चों की लर्निंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आई हैव गॉट एन 8-year-old, 8 साल की मेरी बेटी है, एंड यू वुड नॉट बिलीव द थिंग्स दैट, जो जिस तरह से वो मोबाइल पे खेल सकती है या आईपैड पे खेल सकती है, इट्स डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। अच्छा, आप दोनों में ज़्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक शी इज। ओके, तो आप यहाँ हुई हैं, मतलब नहीं तो वजह होगी ना। आपने ज्यादा का कहा। आपने ये नहीं कहा। आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। यस, मैंने ज़्यादा कहा था। वो आप भी रोमांटिक तो शायर तो होता ही है। शायर तो होता ही है। तो रोमांस की इब्तिदा कब हुई? ये देख के जवाब दीजिएगा, जाना घर है आपको। जी तो जी। हाँ, मतलब इब्तिदा रोमांस की आंखें देखने से हुई। आंखें किसकी देखी थी आंखें? इन्हीं की देखी थी। नहीं यार, ये बात नहीं कर रहा है। ये क्या है? ये क्या बात है? इनकी तो नहीं देखी, ये तो मुझे पता है, इनकी तो आंखें नहीं देखी आपने। देखी होंगी, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा, माशाल्लाह वेरी नाइस आईज। तो बट आपने जब शायरी शुरू की तो कोई तो शायरी में एक्चुअली मेरा जो था, मेरे वालिद साहब वो एक आलिम आदमी थे, उर्दू फ़ारसी ज़बान के भी उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। और बहुत मैं स्कूल लाइफ में, आप यकीन जाने, शायद कुछ लोग इस पे यकीन नहीं भी करते कि मैंने पहला जो शायर बाकायदा पढ़ा जिसको, वो गालिब थे। और उस दौर में, यानी जब मैं 8th 9th में था, तो अब्बा ने मुझे कहा कि तुम पढ़ो। फिर इकबाल को पढ़ा, और फिर जो बाद के शायर हैं वो मैंने बहुत बाद में जाके पढ़े। तो वो एक शुरू से एक रुझान एक उस तरफ ही रहा कि मतलब, तो वो उस वक्त ऐसा कोई मुझे नहीं याद कि कोई कुछ ऐसी चीज़ देख के मतलब मैंने कोई शायरी शुरू की हो। तो फिर ज़ाहिर बाद में तो बहुत कुछ देखा। चले बाद वाला बता दें। बाद वाला बता दें। देखिए, शायर की तो जमालियात तो उसकी बुनियाद है। शेर की खुद जो इटसेल्फ जो है वर्स है, उसके अंदर जो राइमिंग है और वो सारी एक तरतीब है ना, एक हुस्न तरतीब कोई शेर कहते हैं, अल्फाज की हुस्न तरतीब है बेसिकली। तो उस हुस्न को शायरी कहते हैं। तो वो तरतीब को और राइमिंग को। अच्छा, मैं भी शायरी तो मैंने भी की है, लेकिन मैं कभी किसी के लिए नहीं लिख सका। आई एम रियली सॉरी, मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, मैं कभी नहीं लिख सका।
जो कुछ मैंने लिखा है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब पता नहीं क्यों, शायद मुझ में जमालियाती कोई हिस्स थी नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि कभी मुझे, आई डोंट नो, इट्स बिन एजेस नाउ, लेकिन अब भी जब भी लिखता हूँ मैं तो वो पता नहीं बात कहाँ से शुरू होती है, और जब वो नज़म, यूजुअली मैं नज़में कहता हूँ, जब नज़म ख़त्म होती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक छोटा सा इंस्टेंस है और वो एक वाक़े की सूरत में तब्दील हुआ है, और वाक़े का जो इख्तिताम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो मैंने सोचा था वो नहीं है। तो आई डोंट नो, शायद ऐसा मेरे साथ हर शख्सियत का तजर्बा अलग है। हाँ। आपकी केमिस्ट्री अलग है। आई थिंक उसके ऑब्जर्वेशंस अलग होती हैं, चीज़ें ऑब्जर्वेशन अलग हैं, तो वो हर एक का तजर्बा, जिस देखें आप शायर कितने हैं, और हर शायर दूसरे से किसी हद तक मुनफरिद ज़रूर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल, हर शेर मुनफरिद है, इसमें कोई शक नहीं। हर एंटिटी, हर फर्द जो है वो एक डिफरेंट है ना, एक वो। आप कभी एक दूसरे की मदद करते हैं, सलाह लेते हैं? सलाह तो नहीं लेना, सलाह का तो लफ्ज़ ठीक नहीं, लेकिन कभी एक दूसरे को सुनाते हैं? क्रिटिकल बहुत है अच्छा। हम दोनों, लेकिन मुसीबत सजाद भी बहुत है। ज़्यादा क्रिटिकल है। अच्छा, बहुत मुश्किल ज़्यादा भी है। मुश्किल। ज़ाहिर है अब पहली सामे या कारी ये है और इसका पहला सामे या कारी मैं हूँ, तो अक्सर यही होता है कि यार जब तक, और ये परफेक्शनिस्ट है वैसे, ये मुझे कह रही है, मैं भी हूँ, लेकिन हम जब तक इत्मीनान ना हो, मैं इसको भेजूँ चीज़, कहते नहीं मज़ा नहीं है। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे कभी कोई शेर हुआ, कोई सफ़र में हूँ या ऑफिस में बैठा हूँ, कोई शेर या कोई, मैं ऐसे भेजता हूँ कि आइडिया है, कहती है नहीं अभी नहीं बना। तो कई दफ़ा 5-5 साल उस शेर पे मैं काम करता रहता हूँ। ये भी इस तरह अपनी नज़मों पे बहुत मेहनत करती है, और मैं तो मुतमईन नहीं होता। ट्रू। तो जब तक वो चीज़ बिल्कुल तैयार ना हो जाए। और एक और बात भी है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर उसको क्रिटिकली एक ख़ास एंगल से देख रही हूँ तो मैं ठीक भी हूँ, हाँ, ऐसा क्योंकि भी ये होता तो है। फिर लेकिन वो शायर बहुत कम होता है। हाँ, शायर की अपनी मर्जी है कि उसको कौन सा एंगल, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, और यही मामला अच्छा, आप उन शोरा के बारे में क्या कहते हैं जो हमारे गूगल शोरा हैं, जैसे जो जिसमें हर शेर के आगे वो फराज लगा देते हैं, हर शेर क्या, मुझे बहुत, आई एम सॉरी, मैं बहुत सीरियस, मजाक की तो बात है, मजाक का तो एक पहलू इसके अंदर है, लेकिन मुझे शदीद तरीन गुस्सा आता है यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपने इतना बड़ा शायर लिया है और उस इतने बड़े शायर के साथ आप और किसी के नाम से किसी का शेर मंसूब होके लोगों में इस वक्त ये आम है, ऐसे ऐसे अशार लोगों को, वो कोई कहता है ये गालिब ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा जी, तो गालिब, इकबाल, फैज़, फराज, जॉन एलिया, सबके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा सलूक हो रहा है आजकल। और दूसरी बात ये तो चलें छोड़ें, मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, कन्फ्यूशियस के अक़वाल देखे हैं। जी जी जी। और मैंने बहुत लोकल अक़वाल देखे होंगे, बहुत लोकल अक़वाल कन्फ्यूशियस के, अरिस्टोटल के, अरस्तू के मैंने अक़वाल देखे, और मैं सोच रहा हूँ कि यार सब ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज नॉट राइट। मुझे एक दोस्त ने, आपकी बात काट रहा हूँ, उसने शेर भेजा, तो नीचे नाम इकबाल का लिखा हुआ था। उसने कहा यार ये मुझे बताओ कि किसी दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया, ये वाकई इकबाल का शेर है? क्या शेर? मैंने कहा यार कोई ऐसे ही था, कोई फजूलिया। मैंने कहा यार ये किसी बाले गुजर का लगता है, इकबाल का नहीं। और एक और एंगल भी है कि बाद मरने के इकबाल ज़रा और तरह की शायरी करने लग गए, ये भी एक एंगल है। अच्छा, इसी पर बस नहीं है। हाँ। ये तो चले, एक पब्लिक इस तरह कहती है, हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस वो किसी के शेर किसी के नाम से ट्वीट कर रहे होते हैं, क्या कुछ हो रहा है? सच छोड़ दें, उनको छोड़ दें, वो हमारा नाम लेके जलसों में बातें करेंगे, छोड़ दें, रहने दें फजूल में। मतलब वो तो पॉलिटिशियंस, तो मैं हाथ जोड़ता हूं, कमाल लोग हैं आप लोग, किए जाएं जितना कर सकते हैं आप, किए जाएं, हम भी सितम आपके सहते रहेंगे, कोई मसला ही नहीं। मैं जिन लोगों का हूँ मैं उन्हीं का हूँ, आपका नहीं होऊंगा कभी भी। आई एम रियली सॉरी, बट एनीवे कमिंग बैक टू यू, लेट्स टॉक अबाउट इख्तिलाफ राय। कभी कभी होता है, घर में लड़ाई होती है? इख्तिलाफ राय तो होता है, जरूरी है, बिल्कुल। सॉरी कौन कहता है? उसे आप हम लड़ाई ना यार खुल जा। नहीं, मैं खुल के बता रहा हूँ, लड़ाई की हमारी नौबत नहीं आती। क्या तुम्हारा भी वही हाल है जो सबका? इधर उधर की बातें मत करो, ये सारे लोग इंतहाई सोच के सजाद करा यार, मैं बड़ा मोतबर आदमी हूँ, क्या सवाल कर लिया उन्होंने मुझसे, आज सब पता चल जाए। बट तुम्हारा भी वही है, लड़ाई तक नौबत नहीं। लड़ाई जिसे कहते हैं ना, यानी बहुत ज्यादा, मैं कब कह रहा हूँ ये ग्लव्स ले आती हैं, ये नहीं कह रहा मैं। इख्तिलाफ राय वो जो, अच्छा मैं आपको शेर सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो चले गए दुनिया से, सनाउल्लाह ज़हीर, बहुत अच्छा शेर है उनका, कि मैं दे रहा हूँ तुझे खुद से इख्तिलाफ का हक। वाह, ये इख्तिलाफ का हक है, मुखालफत का नहीं। मान लिया, अब बताएं, तो उसको मुखालफत तक नहीं जाना चाहिए। मान लिया, अब बताएं मनाता कौन है? ज्यादा मैं।
जिसकी गलती होगी वही करेगा। लेकिन ये भी ऐसे। तो ज्यादा गलती ये नहीं बात मेरी। आपकी ना, ये बात आपकी कॉइन करने वाली बात है जो आपने कहा ना, ये ऐलान है कि मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, मैं फौरन एडमिट करती हूँ, हाँ भाई मैं गलत हूँ और ओके आई एम सॉरी। अच्छा। मगर ये एडमिट करने में बहुत वक्त टाइम लगता है, लगाते टाइम बहुत लगाते वक्त लगता है। अच्छा, मर्दों को एहसास भी थोड़ा देर से होता है। somehow you know we just realize it very late। हमें नहीं पता चलता कि यार क्या हमने गलती की मैं है। समझ रहा हूँ आपकी बात। नहीं नहीं, आपको अंदाजा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आपको रियलाइज ही नहीं हो सकता जो मैं बोल रहा हूँ। वो बात जिसका फंसाने में कहीं जिक्र नहीं हाँ, वो बात सारे फंसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उनको उनको बहुत नागवार, वो बात उनको बहुत नागवार नागवार गुजरी गुजरी है। तो that's what it is। वाह वाह। तो अभी कभी कभी फंसाने में किसी चीज का जिक्र नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन यू नो बात नागवार गुजरती है। ओह यस। हाँ जी। तो आपको ये जब मनाते हैं तो क्या आप फौरन मान जाती हैं? हाँ मतलब प्रॉपर्ली सॉरी कह दें, दैट्स इट। What is properly sorry? Please tell me। मतलब अपने मुंह से I have कह never दे। understood this thing। मैं जिंदगी में ये मैं हाथ उठा के कहता हूँ, मैं एक चीज मान गया हूँ। For us, if you say sorry, that's enough। But I have no idea what is a properly Proper sorry। sorry, मैं अपनी अम्मा को properly sorry कैसे कहूँ? सारी बातें छोड़े। कल उन्होंने फोन उठाते मुझे कहा तुमने मेरी जिंदगी हजाब की थी, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, I wasn't well। और माँ को सब पता होता है ना। Yes। The moment my mother picks, मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ अपनी वालदा से बात करने से। बिकॉज इफ आई एम सिक, मैं अपनी वालदा से बात नहीं करता। बिकॉज वो फोन उठाएंगी, एक लम्हा विदाउट मी स्पीकिंग शी वुड गो फ्रॉम द अदर साइड, तुम ठीक नहीं हो। एंड आई एम लाइक अम्मा, तो एंड यू कैन नॉट से, फिर उनको गुलाब भेजो, फिर उनको ये करो, उनको मनाओ, देन ऑफ कोर्स। जी बताइए। तो हाँ, आप मैं मान ये जाती कह हैं? रही थी कि प्रॉपर्ली सॉरी का मेरा मतलब ये है कि सॉरी मुँह से कह देना चाहिए, दाएं बाएं ये नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं मैंने ये कह दिया तो सॉरी हो गई है। इट्स नॉट दैट, यू हैव टू से सॉरी। सो दिस इज व्हाट ही तो डज। अगर द आप- वर्ड सॉरी। अगर word आपको- sorry। अगर आपको ये पता चल गया है, जस्ट आस्किंग यू, अगर आपको ये पता चल गया है कि इधर उधर घूम रहे हैं और इनका मतलब सॉरी ही है, तो मान लें। नो, ही हैज टू से दिस। He has to say this। लफ्ज। अच्छा, मेरे ख्याल में ये अच्छा, हम भी वो लफ्ज क्यों इतनी देर लगाते हैं उसको? पता नहीं यार, कोई बचपन से सिखाया नहीं गया। I don't know, पता नहीं ये क्या है। अच्छा आज Conditioning। अच्छा आज की जो जिस बच्चों की आप बात कर रहे थे, नई नस्ल की, उनमें ये मसला वो है, वो सॉरी कर लेते वो सॉरी कर लेते हैं। हैं। और हमारा वो 3.5 साल का है, तो जरा कुछ हो जाए तो थोड़ी देर कहते सॉरी बाबा। नहीं यार, मैं बताऊं, ये अच्छी बात नहीं है। कह सकते। ये बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली ग्लैड हम ये बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। से सॉरी, इफ यू आर सॉरी से सॉरी। Yes। वो एक राउंड अबाउट के गिर्द मत घूमो। बिल्कुल ऐसे ही। दिस जस्ट से सॉरी, एंड फिर भी अगर कोई नहीं माने से अगेन, फिर भी अगर कोई नहीं माने देन से इट अगेन, फिर भी अगर कोई नहीं माने से इट अगेन। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पर जाके उन्होंने मानना है। उतनी ही मर्तबा सॉरी करो। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, जी, once again, welcome back. We are talking to Mr. and Mrs. Sajjad. So, हम वो तो बात कर ही रहे थे, थोड़ी सी शायरी की बात हो जाए। सजाद भाई कुछ तो सुनाइए। सुनाते हैं आपको एक गज़ल के बेगम- पड़ गई शाम अच्छा, जब उस राह में बैठे बैठे। वाह, पड़ गई शाम जब उस राह में बैठे बैठे, मौजा-ए गर्द ने पूछा यहाँ कैसे बैठे। वाह, क्या बात है, हर मुसाफिर पे हमें तेरा गुमां होता था। क्या बात है। हर मुसाफिर पे हमें तेरा तेरा गुमां होता था। गर्द के साथ कई बार हैं उठे बैठे। आए हाय हाय, क्या बात है। ये फिर पढ़िए। हर वाह, मुसाफिर पे हमें तेरा गुमां होता वाह था। वाह वाह गर्द के साथ कई बार हैं उठे बैठे। वाह वाह वाह। मैंने क्या करना है इस कीमती गुलदस्ते को। वाह, मैंने क्या करना है इस कीमती गुलदस्ते को। दोस्त है वो तो मुसीबत में सराहने बैठे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैंने क्या करना है इस कीमती कीमती गुलदस्ते को। को, दोस्त है वो तो। दोस्त है वो तो मुसीबत में सिरहाने बैठे। वाह, क्या बात है। और सैर भी शेर देखिए कि उसे मालूम था हाँ, ये शाम जुदाई है सो हम। नहीं यार, वाह वाह, उसे मालूम था ये शाम है। ये शाम जुदाई है सो हम। आखिरी बार बहुत देर इकट्ठे बैठे। आए हाय हाय, वाह। क्या बात है। और बैठे हैं अगली नशिस्तों पे तुझे देखने को। वाह वाह, बैठे हैं अगली नशिस्तों पे तुझे देखने को। तुझे देखने को, वरना हम खाली क्लासों में भी पीछे बैठे। आए हाय हाय हाय, ये फिर पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। वाह, बैठे हैं अगली नशिस्तों पे तुझे देखने को, आए हाय,
वरना हम खाली क्लासों में भी पीछे बैठे। वरना हम खाली क्लासों में भी पीछे बैठे। वाह, वो शेर हर मुसाफिर पे। हमें तेरा गुमां होता था, हर मुसाफिर पे हमें तेरा गुमां होता था, गर्द के साथ कई बार हैं उठे। वाह, क्या बात है मैम। 2-3 शेर पेश करती हूँ कि उसकी महक से भरी हुई हूँ, उसकी महक से भरी हुई हूँ, जिसको छू कर हरी हुई हूँ। वाह, क्या बात है। वाह वाह। उसकी महक से भरी हुई हूँ, जिसको छू कर हरी हुई हूँ, वो गज़लों से छलक रहा है, वाह, वो गज़लों से छलक रहा है, मैं नज़मों से भरी हुई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। माशाल्लाह। वो गज़लों से छलक रहा है, मैं नज़मों से भरी हूँ। मैं नज़मों से भरी हुई वाह हूँ, वाह वो दुनिया से खौफ ज़दा है, वाह, क्या मिसरा है। वो दुनिया से खौफ ज़दा है, वाह, वाह। मैं इस डर से डरी हुई हूँ। आए हाय, सुभान अल्लाह, फिर पढ़िएगा। वो वाह, दुनिया वाह, से वाह। खौफ ज़दा वाह, है, वाह। वो दुनिया से खौफ ज़दा है, मैं इस डर से डरी हुई अच्छा, मैं हूँ। ये सोच रहा था कि इस मिसरे के बाद क्या होगा। आपने उससे बेहतर मिसरा कह दिया। बहुत शुक्रिया। कमाल, कमाल है, मतलब बहुत शुक्रिया। कमाल कमाल ये शेर जो है ये बड़ा मुख्तलिफ शेर है, बहुत मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया। वो दुनिया से खौफज़दा है, मैं इस डर से मैं डरी इस हुई, डर से डरी हूँ। वाह, उसके ख्वाब नगर में आकर, उसके ख्वाब नगर में आकर आदम ज़ाद से परी हुई हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेरी नाइस, वेरी बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। मुकाबला होता होगा घर के अंदर ना। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज मुझे यहाँ नहीं आ रही, यहाँ दे दें। कसम से नहीं आ रही आवाज, ड्रॉप हो गई। अच्छा, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। तो इट्स ब्यूटीफुल। नज़में कहते हैं सज्जाद आप या नहीं? मैं नहीं कहता नज़में, आप नहीं अमरीन कहती है। आप कहती हैं। मुझे आप लोग इतने अच्छे लोग हैं ना यार। मेरा वो शो होना चाहिए पॉडकास्ट में ना, जिसमें मैं सब कुछ कह सकता हूँ। वो सारी चीज़ें जो ममनू हैं, मैं दिल चाहता है तुम लोगों को इतना प्यार करूँ, इतना वो बाप वाला प्यार होता है ना, वो वाला प्यार बांध के प्यार दूँ। समझ तो गए होगे। हाँ जी, ब्रेक फिर आ गई क्या? तो वापस क्यों आए थे? इतने ज़्यादा कमर्शियल हैं, सोच लो। डिमांड करो और पैसा चाहिए। ब्रेक, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा बात करेंगे अमरीन सर सज्जाद से, और फिर पूछेंगे कि कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है, ये खुश कितना, ऐसे खुश कितना कैसे रह सकते हैं, और क्या ये सही है कि एक दूसरे की आदत हो जाती है। पूछेंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट, उमर बिन नईम और सारा खान, इन दोनों को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? और कैसे हैं आप बेटा? ठीक हैं। और कितने साल हो गए आपकी शादी को? 11 महीने? 11 मंथ्स। ऑल टुगेदर 11 महीने। हाँ जी। तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। ओके। ये मेरे पहले मैं इनकी सीनियर थी, फिर ये मेरे सीनियर हो गए थे। ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ था, आपने इनका इंतजार किया? नहीं ऐसे हुआ था कि ये इन्होंने जब एडमिशन लिया था मीडिया में, मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही थी तब। ओके। तो जब ये मीडिया में आए तो फिर मैंने अपनी फील्ड स्विच कर ली थी, मैं भी मीडिया में आ गई। फिर आप इनको देख के मीडिया में आ गई थी? इनको देख के नहीं, वैसे तो मैं इनकी ना असाइनमेंट्स वगैरह बनाती थी, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप यार हो गया। मुझे कोई ऐसा क्यों नहीं मिला आज तक? व्हाई डू आई फील लाइक आई लेफ्ट? मुझे आज तक कसम से किसी ने चाय, एक कप चाय नहीं पिलाई किसी ने। असाइनमेंट तो छोड़े, असाइनमेंट हसरत ही रह गई। कोई चाय के पैसे दे दे सर, चाय के पैसे नहीं मिले। जी सर, पता है। तो आप असाइनमेंट बनाती थी? हाँ, मैं असल में इनके फ्रेंड से पहले मिली थी। हम लोग ना यूनिवर्सिटी में जैसे इवेंट्स वगैरह मैनेज करते थे, तो इनके फ्रेंड से मैं मिली थी। तो फिर उनके थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ, तो आगे फिर मगर ये था कि इन लोग थोड़े ना इनको ये था कि असाइनमेंट्स वगैरह से इनकी थोड़ी जान जाती थी, इनको समझ नहीं आती थी, मगर मुझे बड़ी अच्छी समझ आती थी। मैंने कहा मीडिया की फील्ड तो फिर मेरे लिए मैं ना अपने दुख तो रो रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे जिसने मुझे बोला तुम 1 मिनट 2 मिनट। अच्छा, मेरे साथ एक मसला ये था, जब मैंने ना कभी जवानी गुजारी नहीं। आई थिंक मैं बचपन से ही बड़ा हो गया। तो आई थिंक जब आप ये करते हैं ना, तो ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि आप बहुत मिस आउट कर जाते हैं चीज़ें। तो यहाँ मैं बच्चा था और मुझे एक इंस्टेंस याद है
जिसके बाद मैं बड़ा हो गया तो मेरे पास फिर कोई और गलती की गुंजाइश थी नहीं, तो वो मैं शेयर करूंगा कभी ज़िंदगी में। बट एनीवे, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्मा। अस्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। आप ठीक है साहिब? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और बड़े अच्छे कपल्स बुलाए हुए हैं और उनकी पोइट्री से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। अच्छा, ये बताइए जुल्फी की सबसे अच्छी बात कौन सी, क्या लगती है? जुल्फी इनके हस्बैंड का नाम है दोस्त में, तो आपको जुल्फी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमारे दरमियान कोई भी नजरियाती इख्तलाफ ही कहेंगे, वैसे तो लड़ाई, ये कहना कि लड़ाई नहीं होती ये गलत है, लड़ाई होती है। हाँ। और जो कोई भी हमारे दरमियान कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं ना, हम बस थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर ना हम में से कोई सॉरी कहता है ना कुछ है, हम आपस में नॉर्मल बात शुरू कर देते हैं थोड़ी देर बाद। वेरी बस नाइस। ये समझ जाते हैं कि लड़ाई खत्म हो गई है। आपने बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया हुआ जुल्फी को। इट्स ओके, मैं कह सकता हूँ ये बात। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। जुल्फी अपने दुख मुझसे कहता है, वो लतीफे मुझे भेजता है, आपको नहीं भेजता, सो डोंट वरी। हाँ जी, बस ये कागजी शेर हैं जो आपस में बातें करते रहते हैं। नहीं, क्या मतलब है कागजी शेर? देखिए जी, बात ये है, तो जुल्फी आपको मैं तारुफ करवाऊंगा, वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, ऐसे ऐसे लतीफ़े भेजेगा कि आपकी सोच है। और अस्मा बड़ी ज़बरदस्त खातून है। एंड एनीवे, थैंक यू वेरी मच अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाउ शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। शी हैज़ फॉट कैंसर लाइक एनीथिंग, एंड she's family to me. Genuinely, Zulfi is a brother and she's a sister, and I love both of them. और ऐसी मुलाकात हुई थी हमारी, but and I'm so proud of you, Asma. I'm so proud of you. Thank you, sir. तो बताएं आप, फिर मुलाकात कैसे हुई, किस तरह से ये सब हुआ? अरेंज मैरिज थी? लव? ऑब्वियसली लव मैरिज थी ना बेटा, ऑब्वियसली तो मुझे पता ही नहीं ना, आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में मिले थे ना, तो बेटा मैं भी बहुत से मिला यूनिवर्सिटी के अंदर। अब की यूनिवर्सिटी बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। अच्छा जी, फिर लव हो गया, तो किसने पहले किससे कहा? मैंने ही कहा था, उमर ने बोला था, मगर ये था कि इन्होंने पहले मुझसे पूछा था कि मतलब किस तरह से मुझे परसू किया जाए, तो फिर उस तरीके से क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मतलब सारा जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं ना जिनको इजीली कहा जा सकता है, उस तरह से नहीं थी, तो इसलिए मैं सारा से डायरेक्ट शादी का ही पूछा था कि हम लोग मतलब शादी कर लें। तो क्या पूछा था तुमने? शादी का ही पूछा था ना कि हम लोग शादी कर लें अगर मतलब आपको कोई मसला ना हो तो, क्योंकि दोस्ती तो थी हमारी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, 2 सेमेस्टर। हाँ, मासूम, शायद इसी वजह से सारा मान भी गई। फिर कैसे पूछा था? ऐसे ही जैसे आपको बताया, अब सारा बता दे कैसे पूछा था, मुझे तो इतना याद नहीं है ना। मैं बताती हूँ, व्हाट्सएप पे पूछा था इसलिए वो सामने पूछने की हिम्मत नहीं थी ना, तो इतना मुझे याद भी नहीं है। व्हाट्सएप पे ही पूछा था, तो सामने नहीं कभी भी पूछा था, क्योंकि डरते बहुत थे, शाय भी थे, और हमेशा हम लोग का फ्रेंड्स का ग्रुप था पूरा 6 लोगों का, तो हम सारे उसी में होते थे, तो उसी में बातचीत वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं, इस तरह से 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस नहीं होती थी हमारी, बात 1-to-1 सिर्फ मैसेजेस पे ही होती थी। तो इनकी क्या सबसे अच्छी बात लगी थी? ये बड़ी सपोर्टिव थी, जैसे मेरी असाइनमेंट्स भी हमेशा करती थी, तो मेरे काफ़ी सारे काम सारा ही यूनिवर्सिटी के सारा ही करती थी, और बड़ी सपोर्टिव थी, बड़ी अच्छी थी, नॉर्मल लड़की ऐसी नहीं थी। अच्छा, ठीक है फिर। नहीं, मैं उमर को बड़ा मोटिवेट करती थी। उमर थोड़े से शाय थे यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा, तो प्रेजेंटेशंस होती थी तो उसमें तो ये छुट्टी कर लेते थे या कोशिश करते थे ना ही आना पड़े, और इस तरह के चीज़ें होती थी। तो मैं आपको पता है अल्लाह मियां हर काम में कोई ना कोई रीजनिंग होती है अल्लाह मियां की। ये यूनिवर्सिटी असाइनमेंट के लिए जाते ही नहीं थे, ये आपके लिए जाया करते थे, इनको आपसे मिलना था। दैट्स ऑनेस्टली दैट्स द ट्रूथ। नहीं वो भी नहीं, यूनिवर्सिटी तो ये बड़ी मुश्किल से आते थे, बहुत देर से लेट आते थे। ओके, एक टेलीफोन कॉल अच्छी हुई ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? माय नेम इज फाइजा फ्रॉम कराची।
हेलो फाइजा फ्रॉम कराची, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाए साहिर भाई, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए फाइजा, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपका रोज शो देखती भी हूँ और रेडियो पर सुनती भी हूँ। आप मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ कहना चाहती हैं? आपकी बातें सुनकर ना इंसान को जीने का हौसला मिलता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो कमिंग बैक टू यू, कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है? मतलब 8 साल आपकी शादी को हो गए, तो व्हाट डू यू थिंक कामयाब ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाती है? 11 महीने इनको हुए हैं, 8 साल आपको हुए हैं, तो आप कुछ ना कुछ मशवरा तो दे सकते हैं। बताएं सजाद। कामयाब जिंदगी नहीं, का आप बताएं, वो क्या बताएंगे? कामयाब ज़िंदगी का राज मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग में है, एक दूसरे को समझना। और समझना, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होती कि आप किसी की आदत को सिर्फ समझें, दोनों तरह की, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी मसाइल जो उनके साथ आप रहना सीखें। हिंदुस्तान के एक बहुत कमियाँ बड़े भी होती शायर हैं, थे। कजियाँ भी होती हैं इंसान में। जी, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे। कहने लगे मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। इख्तलाफ नहीं हुआ। कहने लगे क्यों? कहने लगे उनकी छोटी छोटी सी बातें मैं मान लेता हूँ और मेरी बड़ी बड़ी सी बातें वो मान लेती हैं। कहने लगे उनकी छोटी छोटी सी बातें क्या होती हैं? तुम कहाँ जाओगे, कब आओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कब मनाओगे, कब, ये छोटी बातें हैं, ये मैं मान लेता हूँ। कहने फिर बड़ी बड़ी बातें क्या है जो आपकी मानते हैं? वो कि इंडिया अगले साल धमाका करेगा। ये मेरी बहुत अच्छे हैं। मेरी बड़ी क्या बड़ी बात है। वाह, 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 वाह। एक और बात भी है ना कि जब आप इस तरह से सोच समझ कर और आपके ज़हन में ये हो कि आपने शादी करनी है, तो आपने किससे शादी करनी है। फॉर इंस्टेंस मेरा ये मसला था कि मैं लिखती हूँ और ये नहीं हो सकता था कि कोई मुझे, जिस तरह की शायरी का भी पहले हम जिक्र कर रहे थे कि फराज का नाम लगा के कोई भी उल्टी पुल्टी बात कोई भेज दे या सुना दे और मैं डब्बे उस में शख्स के डब्बा, साथ डब्बे जिंदगी में केक, सज्जाद भाई लाखों में मैं उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। सो ये क्लैरिटी थी और ये बिल्कुल क्लियर था कि ऐसे शादी नहीं करनी। सो जब तक ये बात ना हो, यानी हमारे यहाँ तो आमतौर पे ये गुंजाइश नहीं होती ना मेजॉरिटी के पास पसंद की कि पसंद से आप या एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के नहीं, साथ अब आप होती है। करें। अब तो अरेंज मैरिजेस बहुत कम हो गई हैं, अब तो बहुत ज़्यादा होती है। अब तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होने लगी है। लेकिन आई थिंक मैरिज लव हो या अरेंज हो, मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रगल तो दोनों में होती है। आपको समझना तो दोनों को पड़ता है, ऐसा नहीं होता। दोनों के अपने अपने चैलेंजेस होते चैलेंजेस बिल्कुल है। तो आपको अब कैसे लगते हैं 11 महीने गुजारने के बाद, क्या लगता है? हैं। मुझे तो पहले से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको कैसी लगती हैं? मज़े की अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, काफ़ी अच्छी लगती हैं। मतलब जैसा तुम्हारे तो और भी सोचा काम नहीं हो था। जाते होंगे। नहीं, काम तो अब खुद करता हूँ, अब सारा मैक्सिमम सो ही रहते हैं। क्या क्या डायनामिक्स कैसे बदली है। सारा ने मेरे सारे काम कर लिए हैं, अब सारा थोड़ा सोती हैं, ज़्यादा रेस्ट करती हैं। बेटा पहले ट्रेलर था। हाँ, ये भी मैं बहुत बाद में पता चलेगा। नहीं, वो काम जो मैं करती थी वो तो मैं यूनिवर्सिटी के काम करती थी। घर के कामों का तो मैंने कोई गारंटी हाँ, नहीं ये दी। तो खैर सारा ने मुझे She's so clear. Sarah, honestly, I respect that. I respect that. I have utmost respect for this because honestly, बड़ा clearly आपने कहा है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुदा इस तरह से अगर कोई clearly बोले ना, I respect ये that. शादी से पहले भी सारा ने इसी तरह क्लियरली मैंने जब रिश्ता लेकर आए थे तब बता दिया था कि मुझे कोई काम नहीं आता, मुझे कुकिंग भी नहीं आती, कुछ भी नहीं। ये मैंने पहले बता दिया था कि जो कुछ भी है अब आपको ये पता और होना इसलिए चाहिए। इतना मसला भी नहीं होता ना, क्योंकि एक चीज़ पहले से ही क्लियर थी ना, जाहिर है। तो कोई ना मेरे घर वालों को और ना मुझे इतना Very कोई nice. खास मसला नहीं होता। तो आप लोग खाने के लिए कहाँ जाते हैं? नहीं, घर में ही होते हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं असल में, तो इस वजह से हम तो अगर दूसरे कभी चले ना तो फिर क्या करोगे आप लोग? फिर बाहर से खा लेते। नहीं, सारा थोड़ा बहुत तो फिर भी बना आ ही लेती जाएगा। हूँ। तो पता है ये दुनिया का ना, वो तो मजाक की बात है, बट ये बहुत खूबसूरत टाइम है, इसको एंजॉय करो। सब आ जाता है, Yes. सब कुछ नहीं, कभी तुम पका लोगे, कभी ये पका लेंगे, कभी ऐसा हो जाएगा। जब जिंदगी का सफर शुरू किया ना साथ, तो बड़ा कुछ होगा। एज लॉन्ग एज यू गाइस कैन कम्युनिकेट, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाइफ के मान लें, ऐसे ही कामयाबी का राज है।
कामयाब शादी का राज ये है कि जब घर में बर्तन धोने होते हैं तो मिलके उनके उनके बर्तन धुलाता हूँ, और जब मशीन लगाता हूँ तो साथ मिलके कपड़े आपस में मिलके धो लेते हैं। सही बात है। मियाँ बीवी आपस में कंप्रोमाइज़ होना चाहिए उनमें, तो फिर ही कामयाब शादी। एक अच्छी बीवी मिल जाए, एक अच्छा शोहर मिल जाए, और इससे क्या चीज़। अल्लाह पाक हर किसी ਨੂੰ अच्छा रखे जी, वैसी रहते हैं। ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਸੁਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। सुलह और सलामती। ये 4 बच्चे, खुशहाल फैमिली, खुश रहना। मेरी बता सकती है। शादी कामयाब नहीं रही, इसलिए कामयाब शादी का राज ये है कि मतलब औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वैसे तो बैलेंस लेके चलना चाहिए, सेक्रीफाइस भी औरत को करना पड़ता है, तो फिर कामयाब हो सकती है। शादी का राज क्या है? बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे से बाउंडिंग होनी चाहिए, लव। राइट जी, कामयाब शादी का राज आप सबसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले एक जरा खेल हो जाए। आपकी टीम की तरफ से ये आ रहे हैं जी। ऑलराइट जी, 3 शॉट्स आपको मिलेंगे। सर बाउंस देना है, झुक मैं सकता नहीं, कमर में बड़ी तकलीफ है। बाउंस देना है और मैंने कैच करना है। आपको विकेट को हिट करना है एक बाउंस पे। हिट करना है? हाँ जी, चलिए। एक बाउंस नहीं हुआ, 0 1। ये बॉल मुझे दे दीजिए प्लीज, मैं बिल्कुल हिल नहीं सकूंगा। ऑलराइट, 2 में 1, 2 में 3, योर टर्न। आ जाइए सर, बैठिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कप मिलने वाला है, लेकिन we're just playing it, we're just playing। हाँ जी, दीजिए। तेज मारा है, थोड़ा सा आहिस्ता करो, बट हाँ स्कोर है। पहले क्रिकेट खेली है तुमने? हाँ खेलते रहे हैं थोड़ी बहुत। ऑलराइट, अब बराबर कर सकते हो। यस, बराबर। हटाइए जी इसको, हटाएं हटाएं हटाएं, इसको भी हटा दीजिए। आप आके बैठ जाइए, बराबर हो गया। अब मैम आपके पास हैं 2 शॉट्स, इसको गिराना है। 6 के 6 जो हैं वो आपको गिराने। इस तरह करके? हाँ जी बिल्कुल इसी तरह के करके। इट हैज टू रोल, रोल होगा। साइड पे निकल गया। हाँ जी, 1 2 और 3 आपके लिए। बॉल आपके लिए है, आपके पास से 3। एंड लेट्स सी, मेरी कमर तो गई बहुत ज्यादा। ओके जी, 2 शॉट्स आपके पास भी हैं और 3 हैं। थोड़ा सा पीछे हो, पीछे। हाँ थोड़ा सा, बस यहाँ से। ठीक है, रेडी। 2 गिरा, ये आपके पास आ गया 2। अब बाकी बचे 4। वाह, गया। वैसे गेम्स बहुत अच्छे हैं। ये कौन लेके कौन आया? जो भी लेके आया ना, सीरियसली गेम्स बड़े कमाल हैं तुम लोगों के। लो पकड़ो, देयर यू गो, देयर यू गो, थैंक यू। गेम्स बहुत कमाल है, ये लीजिए, थैंक यू। एंड द बॉल एक और था ना। सो कामयाब शादी का राज आपने सुना है। आपके ख्याल में कामयाब शादी का राज क्या है? कामयाब शादी का राज ये है कि जब एक को गुस्सा आया हो तो दूसरा खामोश हो जाए, जब एक को गुस्सा आया तो दूसरा खामोश हो जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो जाए तो काफी मुश्किल है। अच्छा, आप में ज्यादा गुस्सा कौन करता है? उमर। आपको गुस्सा ज्यादा आता है? बहुत ज्यादा, मेरे से तो ज्यादा। इतना ज्यादा तो खैर नहीं आता। हाँ सारा से शायद ज्यादा आता हो, मगर इतना ज्यादा गुस्सा तो मुझे। और आपको गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा आता है जब उमर को गुस्सा आता है। आपको तब गुस्सा आता है जब इन्हें गुस्सा आता है? तो फिर खामोश कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहता इसलिए। तो कौन सॉरी कौन करता है पहले? सॉरी जिसकी गलती हो वही करता है। और उमर तुम कब कब सॉरी करते हो? हमेशा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। मैं इसको डिनाई करती हूँ हमेशा। ऐसी कोई आप बात, आप इसको डिनाई करती हैं? ऐसी कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरी गलती होती है तब मैं भी सॉरी बोलती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। उमर को गाने का शौक है? नहीं, बिल्कुल कोई शौक नहीं है। सुनने का शौक है। तो किस चीज़ का शौक है उमर को? उमर को जो मैं बताती हूँ, उमर को शौक है पेट्स का। जो वही मेन शौक है, और यही वाली चीज़ों का, उसी से रिलेटेड वीडियोस भी उन्हीं के देखते हैं और वही वाली चीज़ें पसंद। ओके ओके, तो आगे मतलब उमर को अगर कभी आपको मनाना पड़ जाए तो मना सकती हैं? हाँ मैं मना लेती हूँ। मुझे बल्कि ज़्यादा मनाना पड़ता है क्योंकि उमर ज़्यादा नाराज़ होते हैं। मैं तो इतना नहीं, मैं तो 5 मिनट भी नहीं लगते मुझे मनाने में। दैट्स वेरी गुड यार, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप आसानी से मान जाती हैं? जी, बस सॉरी वो मैंने आपको बता दिया। सॉरी कहते हैं फौरन, दैट्स इट, मान जाती हैं, नो इश्यूज। जी। अच्छा ये बताएं कि खाना कब बनाना शुरू करेंगे? बनाना शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे? कभी सोचा है? मैं अभी रोटी और चाय तक महदूद हूँ, अभी आगे सालन तक प्रोग्रेस नहीं हुई, वो हो रही है। नहीं ओके, तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। उमर तुम कब बनाना शुरू करोगे खाना? हाँ, उमर हेल्प कराते हैं वैसे। उमर जब वापस आते हैं तो वो किचन आते हैं, देखते हैं चाय मामा बना रही हूँ,
चाहे मैं रोटी वगैरह बेल रही हूँ, साथ में आके उमर ज़रूर हेल्प करवाते हैं, कुछ अंडा बनाना हो अंडा बना लेते हैं, उमर प्रॉपर हेल्प करवाते हैं हर चीज़। वेरी नाइस यार, ये बहुत अच्छी बात है। ये आई थिंक ये जो यंगर जनरेशन है ना, इसके अंदर ये जो बात पैदा हुई है, बहुत खुशी होती है इस बात से। दैट्स वेरी गुड, इट्स वंडरफुल वंडरफुल। तो कोई ऐसा वाकया याद है जब बहुत लड़ाई हुई हो और आपको लगा हो कि नहीं बस उमर को सॉरी करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया? ये हमारी हर लड़ाई बहुत ज़्यादा ही होती है, कम हमारी कोई लड़ाई नहीं होती। हमारी सारी लड़ाई ज़्यादा होती हैं, मगर ये होता है कि हमें पता होता है कि मतलब एक दूसरे के साथ ही बैठ के सॉल्व कर लेनी है, लेकिन ये होता है कि ज़्यादा ही होती है। ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ ही बैठ के सॉल्व होती है, वरना तो फिर आगे चल के मसाइल हो जाते हैं। मोस्टली एक ही दिन में हमारी लड़ाई खत्म भी हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं होता है, कभी कभी 2 दिन। हाँ, मैंने काफी दफा तो एक ही दिन में खत्म हो जाती है, वरना 2 दिन में हो जाती है, लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं चलती। काफी दफा क्या मतलब, कितनी दफा लड़ रहे हो तुम लोग? रोज जितना कोई आम। अच्छा, किन बातों पे लड़ते हो? कोई एक बात तो बताओ कि इन बातों पे लड़ाई होती है। जैसे कि कोई ज़्यादा इतनी कोई बात एलेबरेट नहीं है, मतलब कि अगर उमर देर से आए तो? नहीं, देर से आने पे नहीं। फिर मुझे जो गुस्सा आता है वो ये आता है कि मुझे जवाब सही तरह नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ, मुझे तो इस और आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं देते ये जवाब सही? बिकॉज तवज्जो से आपकी बात नहीं सुन रहे? नहीं, तवज्जो से सुन भी रहा हूँ, या मुझे लगता है कि बस जो है ना, मुझे सही तरीके से जवाब मिलना चाहिए बस। ना ज़्यादा, मतलब कि बस उसका जवाब मुझे सही तरह बात का मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरा मूड ऑफ, मैं सही तरह नहीं जवाब दूंगा, या मुझे गुस्सा है तो मैं सही तरह नहीं जवाब दूंगा। बस चाहे जो मर्जी है दुनिया में, कुछ भी हो रहा हो, जवाब मुझे ठीक तरह मिलना चाहिए। क्या मतलब जवाब, क्या मतलब? कोई एक एग्जांपल तो करके दिखाएं। मैं बताता हूँ ना। हाँ। अगर मतलब मेरा मूड नहीं सही और सारा कोई बात कर रही है ना, तो मैं इग्नोर करता हूँ, बोलता नहीं हूँ ना खुशी वाली बात मैं उमर को बता रही हूँ, तो और आगे से उमर ने इजहार नहीं किया कोई खुशी का, कोई ना, या मैं फोन पे कुछ देख रहा हूँ तो सारा जब मुझे कुछ बताती है ना, तो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। मुझे होता है कि अभी सारा कोई बात ना करे, अभी मैं थोड़ा सा फोन ट्विटर वगैरह जब देख रहा हूँ। तो इन बस चीज़ों पे इतनी कोई ख़ास वजह नहीं होती लड़ाई की, बस छोटी मोटी बातें होती। तो मैं कुछ चीज़ें लिख के दूंगा, उसको ना आज से 10 साल के बाद खोलना जाके। अच्छा। तो मैं बड़ी खुशी होगी जान के कि वो बिल्कुल एज इज सच हो जाएंगी। ठीक है। तुम्हारे सुकून के लिए ना मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जब यहाँ से कोई बात आए, प्रॉपरली सुनो। आगे चल के बड़े मसाइल का शिकार होने वाले हो। मुझे प्रॉपरली सुनो। एक तो अच्छा, वो क्या चाहती हैं, है क्या? अच्छा, हमने ये क्यों किया सिलसिला? एक बात अंडरस्टैंड कर लीजिए कि दिस इज़ नथिंग बट रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट की वजह से चीज़ होती है कि इंसान ये चाहता है कि दूसरा वाला मेरी बात सुने। और बहुत सारी, एक अच्छी चीज़ जो इनकी लगती है तुम्हें? सारा की एक अच्छी चीज़, हाँ, सारा फ़ौरन मान जाती हैं। और एक चीज़ जैसी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती कह दें कोई भी? नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है। मैंने कह दी। बस एक कोई भी सारा एक बात कर दे ना, तो सारा को होता है ये बस फ़ौरन से हो जाए। अगर थोड़ा सा मैं कहूँ कि अच्छा देखते हैं, करते हैं, उस चीज़ पे नहीं, सारा कहती है ये फ़ौरन हो जाए बस। अच्छा, आपको सबसे अच्छी चीज़? उमर की सबसे अच्छी बात जो ये है कि उमर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर मामले में। हर तरीके से, मतलब मैं जो भी कहूँगी ना, उमर ने मुझे सपोर्ट करना है हर चीज़ में, हर मामले में। कभी ये नहीं कहना कि ये क्यों और ये क्यों। और एक ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि ये चेंज करें, अच्छी नहीं? बस मुझे जवाब से दिया करे, और तो कोई नहीं। एक बहुत अच्छी बात, शी इज़ परफेक्शनिस्ट। ये अच्छी बात है। और एक ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि चेंज करेंगे? उससे मिलती जुलती है कि अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां जो हैं इसकी, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है उनकी। ओके। और आप चाहते हैं थोड़ी सी ये रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स है। सबसे अच्छी बात सजाद की? वेरी कोऑपरेटिव, ऑलवेज हेल्पफुल। हम दोनों वर्किंग हैं तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ही इज़ अ फेमिनिस्ट, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग कि अगर दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चे को भी दोनों ने देखना है, घर में भी सब काम इकट्ठे करने हैं। सो दिस इज समथिंग रियली गुड। और आई डोंट थिंक इट्स बीइंग फेमिनिस्ट नाउअडेज। आई थिंक इट्स बीइंग, यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, बिकॉज आप जब बाहर जाके खवातीन जब बाहर जाके काम करती हैं तो मेन कैन आल्सो हेल्प इन द हाउस। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और दूसरी जो एक बात जो बुरी लगती है कि जी नहीं ये चेंज होनी चाहिए? क्या चेंज होना चाहिए? काफ़ी सारी चीज़ें। नहीं, जोक्स अपार्ट। 8 साल 11 महीने, 8 साल बाद वो होता है।
बहुत सारी चीज़। नहीं, जोक्स और अपार्ट, तुम अपना पोस्टर ठीक करो, वैसे बैठो जैसे ये बैठे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाँ इसी तरह से। देखो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें तुम्हें आए अभी। बड़े मुअद्दबाना बड़ी बैठे आप। ऑब्जर्वेशन है साहब। देखो वो इतना दरवेश आदमी है, उसने चुप करके उसने कहा जी मैं बस आहिस्ता आहिस्ता, डोंट वरी। लेकिन ये तो मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है। तो इनकी क्या बात कही आपने, एक जो सबसे ऐसी बात जिसको आप चाहती हैं कि चेंज करें? मौका बता दो। हाँ, थोड़ी सी एंगर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। एंगर मैनेजमेंट इनको करनी पड़ेगी। आपको गुस्सा आता है? कभी कभार। कभी कभार। यार ये गलत है यार, नहीं आना चाहिए। वो जो कभी कभार भी है ना, उसे भी मार दो अंदर से। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? मतलब 10 मरतबा गुस्सा है कभी काउंट नहीं होगा, 1 मरतबा गुस्सा है हमेशा याद रहता है। मार दो अपने आप को अंदर से ना। शाहरुख वाला डायलॉग ही फिर हो जाएगा, मार ही तो सारा कुछ। मार दो, फजूल है, बेकार है। एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी सी बात है ना, ख़वातीन को और बेगमात को अक्सर वो चीज़ें याद रहती हैं जो एक तो आपने कही नहीं होती, या कही नहीं होती तो वैसे नहीं कही होती, और अगर कही होती हैं तो आपको तो भूल गई होती हैं, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली याद दिला सकती हैं कि किस वक्त, किस लम्हा, कौन से सन में आपने क्या कहा था। और मर्द, उन्हें कल का नहीं पता होता ऐसे कल क्या हुआ था। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक। ऑलराइट, ये नदीम भाई के लिए ट्रीट है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ये क्या बना रहे हैं आप? सर ये टर्किश कबाब रैप है। टर्किश कबाब रैप जी। ओके, इसमें क्या क्या डलता है? इसमें आइसबर्ग्स हैं, कैप्सिकम है, ओके। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है कबाब इसका, ओके, जो कि आप घर में भी बना सकते हैं। वैसे बारबेक्यू का कबाब है ये। ओके ओके। उसमें इंग्रेडिएंट्स सारे बारबेक्यू वाले हैं। ओके। तो बड़ा ये एक डाइट वालों के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, इसकी रेसिपी हमें मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल ऑलराइट जी, सामने रेसिपी दी हुई है। वैसे आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको खाना हो तो सबसे अच्छा खाना मारफा का होता है। अगर आप लाहौर में हैं तो मारफा ज़रूर विजिट करें। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से लाहौर आ रहे हैं तो भी मारफा विजिट करें। मारफा में आपकी मुलाकात जाहिद भाई से भी हो सकती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको शायरी का शौक़ है? था। खैर अब तो शादी हो गई, लेकिन क्या आप समझते हैं कामयाब शादी का राज क्या है? बस खिदमत गुजारी और क्या? खिदमत गुजारी। ऑल राइट देन, खिदमत गुजारी। क्विकली जी, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि शो खत्म हो, क्योंकि आप लोगों से बात करके बहुत खुशी हुई है, बट कोई एक ऐसी टिप दे दीजिए जो उन लोगों के लिए हो जिनकी अभी शादी होने वाली है या जिनकी नई नई शादी हुई है। ये ज़िंदगी भर का मामला है, सोच समझ के डिसीजन करें। कंपैटिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रिस्पेक्ट और ह्यूमनिज़म वाला एंगल होना चाहिए कि अगला शख्स भी इंसान है, उसको इंसान वाली अहमियत दें, इंसान समझ के उसके साथ ट्रीट करें। और ये ना कहें कि ये जैसा हमारे यहाँ एक अमूमी रवैया है कि आप औरत की ख़ास तौर पे इसलिए रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो माँ है, बहन है, बेटी है। ये रिश्तों के अंदर से नहीं देखें, इंसान के तौर पे देखें। राइट सर, क्विकली। मोहब्बत फाता है आलम, मोहब्बत करें, सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो अपनी सिचुएशन है आपकी, उसमें दूसरे को भी रख के चेक करें, देखें कि किस तरह से जो है, मैं अगर वो अगला इंसान भी इस जगह पे होता तो वो कैसे करता, तो फिर आपके दिल में ज़्यादा कदर आएगी। सर, यही जवाब दे दें या आप देंगे? नहीं, मैं जैसे वो मैम ने कहा था ना कि सोच समझ के, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर शादी का सोच समझ के, एक दूसरे को जान के उसके बाद शादी करनी चाहिए। तो The best part about any relationship is communication. अगर आप देखें 11 महीने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, 8 साल माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड। Just remember this, if you give respect, you will earn respect. Respect को earn किया जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, इवन मोहब्बत में अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो मोहब्बत कायम नहीं रहती। और लास्ट बात, मोहब्बत को आजमाइएगा मत, अक्सर फेल हो जाती है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।